अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम है आपको मेरे व्लॉग में। ये मेरा न्यूज़ चैनल है और इसमें आपको मैं यूके के बारे में वो तमाम इंफॉर्मेशन दूंगी जो आप बिल्कुल ऑथेंटिक होगा। जो यहाँ पे हो रहा है वही बताऊंगी, क्योंकि मैं भी यूके में रहती हूँ और मुझसे ज़्यादा यूके के बारे में आपको कोई नहीं बताएगा। तो मेरे साथ बने रहें और अगर नए आए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर दें। पहली हमारा आज का टॉपिक जो है वो टॉपिक है ही यूके की महंगाई के साइड इफ़ेक्ट्स। यूके की महंगाई के साइड इफ़ेक्ट्स मैं आपको बताऊंगी कि क्या है। और दूसरा टॉपिक हमारा ये होगा कि यूके में अभी जो एमिग्रेंट्स हैं, क्या और इमिग्रेंट्स को आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, ये भी आपसे मैं शेयर करूंगी। जैसे कि इंडिया है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, हर कंट्री से लोग आते हैं, तो मैं आपसे ये भी शेयर करूंगी कि ये आना चाहिए या अभी नहीं आना चाहिए। तो चले जी, आज का व्लॉग शुरू करते हैं आप लोगों के लिए। तो सबसे पहले मेरा सवाल ही यही था कि यूके में जो महंगाई हो रही है उसके साइड इफ़ेक्ट्स ये है कि यूके में नो डाउट, मैं भी एक हाउसवाइफ हूँ, मुझे भी पता है कि ग्रोसरी से लेके बिजली का बिल से लेके गैस का बिल से लेके एवरीथिंग इतना एक्सपेंसिव हो चुका है कि आपकी सोच है। ठीक है, बहुत महंगाई बढ़ चुकी है और उस लिहाज से इनकम नहीं बढ़ी। सवाल यहीं पे आके रुकती है कि कहते हैं ना कि खर्चा बढ़ गया मगर पैसे नहीं बढ़े। आसान लफ्ज़ों में ये है। तो इस तरह यूके का भी यही कुछ हुआ है। तो अभी यूके का कहते हैं ना, आपकी महंगाई का लेवल ऐसा हो गया, ऊपर चला गया है बिल्कुल। हर चीज़ इतनी महंगी हो गई है कसम से। अभी ईद गुजरी है, ईद गुजरने में यकीन जाने बहुत सारे लोगों से कुछ चैनल वाले ने इंटरव्यू लिया है। तो कुछ खवातीन हैं वो महंगाई का ही रोना रो रही थी। वो कह रही थी कि गोश्त इतना महंगा हो गया है कि आप अब दावतों में अगर गेट टुगेदर करें तो उसमें भी इतना महंगाई है कि आप गोश्त का आइटम बना के, मतलब कि बिरयानी वगैरह बनाना भी मतलब ज़्यादा ह्यूज पैमाने में मुश्किल है, क्योंकि गोश्त का रेट आपका, अगर लैम की बात करूं, जैसे कि हम लोग रोज़मर्रा के खाने में लैम का गोश्त यूज़ करते हैं, तो लैम का गोश्त यूके में बेहतर गोश्त माना जाता है। तो लैम का गोश्त जो है, ये मैंने पिछले दिनों मालूम किया, 18 से 19 क्या कहते हैं पाउंड, 18 to 19, कहीं कहीं तो 20 पाउंड भी चल रहा है और कहीं कहीं 18 पाउंड भी चल रहा है। तो एकदम से जो है ना, आपका ये 2 साल में इतना रेट ऊपर गया है कि कहते हैं ना कि एकदम से आप पे प्रेशर पड़ गया है। अब ये रोज़मर्रा के खानों में है, गोश्त है, चिकन है, दालें हैं, चावल है, ये सब तो एक ऐसी चीज़ें हैं जो रोज़मर्रा हम यूज़ करते हैं, इसमें ही इतनी महंगाई हो गई है। तो मैं आपसे कह रही हूँ ना, कहाँ पे गोश्त था पहले, आज से 2 साल पहले 11 या 12 पाउंड किलो था। 11 to 12 पाउंड किलो था, मगर अब गोश्त की कीमत हो गई है 18 to 19, कहीं कहीं पे 20 भी है। तो बहुत ज़्यादा फ़र्क आ गया है। तो इस दफ़ा ईद में भी जो है ना, बहुत सारे लोगों ने यही शिकायत किया है कि महंगाई की वजह से उस तरीके से हमने ईद नहीं मना पा रहे हैं जैसे पहले मनाते थे। चले, ये तो एक पॉइंट हो गया। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट ये है कि ईद तो गुजर गई, रमज़ान भी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सबके गुजरे हैं। तो दूसरा पॉइंट ये है कि अब यूके में ये मसला हो रहा है कि अब यहाँ पे जो है ना, जैसे कि चोरी, रॉबरी, ये सब चीज़ें, क्राइम बढ़ रहा है। तो पिछले दिनों क्या ही एक केस है जो अभी रिसेंट हुआ है कि साउथ हॉल में, जहाँ पे ज़्यादातर एशियन भी रहते हैं, हमारे सिख भाई रहते हैं साउथ हॉल में, पाकिस्तानी मिला जुला कल्चर रहता है साउथ हॉल में। तो साउथ हॉल में पिछले दिनों एक बंदा अपने मतलब के घर को लॉक करके गया हुआ था कहीं फैमिलीज वगैरह में मिलने उलने। तो पीछे से कुछ लोग आके घर को बिल्कुल साफ कर दिया है। मतलब है कि जब वो इन्वेस्टिगेशन हो, पुलिस वाले आए तो देखा कि सारी चीज़ें टूटी हुई, मतलब कि कोई चीज़ नहीं छोड़ी, सब कुछ सफाया।
तो सफाया करके जिसमें थोड़े बहुत पैसे वैसे भी बिचा होंगे, सब कुछ सफाया हो चुका है। तो यूके में आजकल ये बहुत हो रहा है, जहाँ पे आपका जो है ना, जैसे साउथ हॉल हो गया, स्लाव हो गया, इन सब एरिया में तो बहुत ज़्यादा ही हो रहा है। बट ये है कि यह फैल रहा है, जैसे कि रॉबरी जो है, कभी शॉप रॉबरी, कभी ये। वैसे तो यूके में कहा जाता है कि इतनी सी आप क्या कहते हैं, नील कटर भी अपने पॉकेट में रख नहीं सकते। यहाँ का लॉ है कि आप छुरी, कैंची, ये सब अपने पॉकेट पे नहीं रख सकते, हत्ता कि नील कटर भी नहीं, जिसकी कोई हैसियत नहीं है नील कटर की। बट अब ये हो रहा है कि पता नहीं चाकू है, हाँ, नाइफ, नाइफ क्राइम इतना बढ़ रहा है कि कहीं भी शॉप में घुस के कुछ 4-5 लोग घुसे और नाइफ के ज़रिए आपने क्या कहते हैं, शॉप में जो मालिक है उसको दिखाया और सारा लूट लिया पैसे। ठीक है, ये पहले यूके में इतना नहीं था, यूके में इतना नहीं था जितना अब जो है आपको दिखाया जा रहा है, अब हो रहा है। तो डेफिनेटली आप इतना महंगाई कर दोगे तो पिछला बंदा जब जिसके पास बिल्कुल इनकम सोर्स नहीं है, तो वो तो अब क्राइम की तरफ ही आएगा। तो मैं हर की बात नहीं कर रही हूँ, मगर मैं कह रही हूँ कि कुछ ऐसे भी टीनेजर्स हैं जिनके पास जॉब नहीं है, खाने के पैसे नहीं हैं, आ गए हैं यहाँ पे, और अब जैसी बात है, अब किसी को दूसरे को लूट के अपना गुजारा पूरा करना है। बट क्राइम इज़ क्राइम, इसकी तो सज़ा भी है, इन्वेस्टिगेशन भी हो रही है कि ये लोग पकड़े जाएं, बट ये बहुत हो रहा है। ठीक है, तो ये सब का एक ही रीज़न है कि यूके में अब वो हालात नहीं रहे जो पहले वाले थे। मेरी आप पिछली वीडियो भी जाके देखें, मैंने आपको तफसील से बताया है कि यूके के अब वो हालात नहीं है। जो अपने भाई बहन पाकिस्तान से आना चाहते हैं या ये बांग्लादेश या इंडिया से आना चाहते हैं, उन सब के लिए मैसेज है कि बहुत सोच के फैसला करें। बस एक होता है ना कि हम एशियन लोगों में एक लालच सी होती है, जैसा यूके के नाम सोच सुना, चाहे आपके अच्छा वीज़ा, फैमिली वीज़ा 58 to 60,000 आपका ये वीज़ा फैमिली का मिल रहा है। तो ये वीज़ा जो है ना, 60,000 का जो वीज़ा है, सम टाइम इसमें जो है ना जॉब की रिक्वायरमेंट भी नहीं, मतलब जॉब भी नहीं होता है, बस एक वीज़ा है फैमिली का, आप आके रहो। बट इसमें ये है ना कि आप आ तो जाओगे, बट यहाँ पे जो डिफरेंट किस्म के जो आपको प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा ना, हर चीज़ के यहाँ पे पैसे हैं। चाहे आप घर रेंट लो तो बयाना दो, आई मीन थोड़ा सा लोन दो, घर लो तो मॉर्गेज दो। इसके अलावा यहाँ पे क्या कहते हैं, फूड वगैरह सबका जो है ना, ये मतलब कि सिर्फ आना ही यूके का जो है ना वो नहीं है कि आप आ गए हो तो बस आप सक्सेस हो, आपको आगे बहुत सारे ट्रबल है। तो ये सोच के जो है ना, सम टाइम मैं कह रही हूँ, हम एशियन की बातें कर रही हूँ, सम टाइम ऐसा होता है ना कि हमने बस यूके का नाम सुना, वीज़ा मिल रहा है 58,000 या 60,000 पाउंड का, पाउंड की बात कर रही हूँ, रुपीज़ की बात नहीं कर रही हूँ, 60,000 पाउंड, 60,000 पाउंड का वीज़ा मिल रहा है, तो बस आप पागल हो गए, बस आप आ गए। बट ये नहीं सोचा कि यहाँ पे आपको कहते हैं ना, भागने की जगह नहीं मिलेगी। यहाँ पे जो हालात आ रहे हैं ना, तो बास लोग आके जो है ना, वो यही कह रहे हैं भाई आ तो गए हैं, अब वापस जाने की जो है ना, कहते हैं भागने की जगह नहीं मिल रही है। तो मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, या मेरा ब्लॉग का यही मकसद है कि आपके अवेयर करूं, क्योंकि मैं यूके में रह रही हूँ और माशाल्लाह से मुझे 13 या 14 इयर्स हो गए हैं। तो मैंने यूके को करीब से देखा है और ये 14 साल का एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रही हूँ, 14 इयर्स का एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि मैं कब आई, कैसे आई, क्यों आई, और आने के बाद अब हालात कैसे हैं। ये सब तो एक वीडियो में डिस्कस नहीं कर सकती, बहुत लंबी जर्नी है, बहुत लंबी कहानी है। थोड़ा थोड़ा करके आप लोगों को बताती रहूँगी, बट बताऊँगी तो बिल्कुल जेन्युइन बताऊँगी, जिसमें कहते हैं ना, वही बंदा उस मुल्क के बारे में बता सकता है जो रहता है। आप किसी से भी सुनी सुनाई बात सुन लो, उसका कोई पॉइंट नहीं है, बट जो रहता है उसको पता है कि वो क्या क्या फेस कर रहा है और क्या क्या सरवाइव कर रहा है। ठीक है ना, जैसे कि मुझे अपने बच्चों को स्कूल से लेके हाई स्कूल तक, हाई स्कूल से यूनिवर्सिटी तक जाने तक का जो मरहला है ना, वो हमने एक तरह से लर्न किया है, सीखा है क्या होता है, कैसे होता है। ये सब डिटेल आपको
जो नहीं रहता वो नहीं बता पाएगा। तो आज की वीडियो का मकसद यही था कि हमारे परदेसी भाई बहनें, आप लोग अगर आना चाहते हो तो दिमाग में एक बात याद रखिएगा कि यूके अब वो यूके नहीं है जहाँ पे कुछ लोगों की माइंड थी ना कि बस जॉब, खुशहाली, हर चीज़ मिल रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा महंगाई इतनी बढ़ गई है कि लोग अब यूके छोड़ के कहीं जा रहे हैं। जैसे कि जो बड़े बड़े बिजनेसमैन वगैरह हैं, वो यूके वाइंड अप करके दुबई सेट हो रहे हैं या फिर कोई दूसरी कंट्री सेट हो रहे हैं, बट यूके छोड़ रहे हैं। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर वो लोग यूके छोड़ रहे हैं, जो बड़े बड़े बिग कहते हैं टाइकोन टाइकोन बिजनेसमैन है, वो छोड़ के जा रहे हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। क्योंकि उनको भी ये लगता है कि अब यहाँ पे कोई बेनिफिट नहीं है। और बंदा कहते हैं ना कि बिजनेस वही करता है जहाँ बेनिफिट हो। ये तो हम सबका एक माइंडसेट है। तो वहाँ क्यों करें जहाँ पे आपको कुछ फ़ायदा नहीं है। तो जैसे बहुत सारे कहते बिजनेसमैन जो हैं वो जा चुके हैं दुबई की तरफ, इधर उधर जा चुके हैं। तो आज का वीडियो का टॉपिक भी यही था कि आओ तो सोच समझ के आओ और जल्दबाजी ना करो। यहाँ पे भी कोई कहते हैं ना कि पौंड दरख्तों से यूं 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 करके गिर नहीं रहे हैं, बल्कि मैं तो कह रही हूँ जो रह रहे हैं उनसे पूछे कि उन पे भी क्या गुजर रही है। तो आपको इसी तरीके से बहुत इंफॉर्मेटिव वाली ब्लॉग मैं आपको दूंगी, तो आपने मेरे साथ ज्वाइन रहना है। अच्छा, मेरा एक कुकिंग का चैनल भी है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको मेरे हाथ का, बेनज़ीर के हाथ के अच्छे अच्छे खाने खाने हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके उसमें जाएं और डायरेक्ट मेरे यूट्यूब चैनल पे पहुंचें और उसको भी सब्सक्राइब करें। उसमें मैं आपको यूके की शॉपिंग सेंटर, यूके के फूड और ये सब भी, और अपनी कुकिंग भी आपको उसमें सिखाऊंगी। क्योंकि माशाल्लाह से मैं बहुत अच्छा कुक करती हूँ, मैं नहीं कहती, सब कहते हैं। तो आपने ज़रूर देखना है। तो ये है मेरा चैनल, आप लोग सपोर्ट करें, आप लोग का प्यार मिलेगा तो मैं इसको आगे लेके चलूँगी। ठीक है। क्योंकि इन कहते हैं ना, सच्ची और खड़ी बातें करने वाला जो है ना वो बहुत कम होता है। ठीक है। तो आपने इसको, अपने व्लॉग को, मेरे व्लॉग को, या आपका व्लॉग है, इसको ऊपर लेके जाएं और जल्द से जल्द इसका जो है ना क्राइटेरिया 1000 सब्सक्राइबर्स को आप लोग पूरा करें। ठीक है। तो इंशाल्लाह मेरा भी जज्बा, जुनून जागता रहेगा। तरह तरह की खोजी की तरह, कहते हैं ना, खोजी की तरह आपके लिए न्यूज़ लेके आऊँगी जो हो रहा है। तो चले जी, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।